कुछ लोग प्रवचनकार होते हैं किंतु साहित्यकार नहीं होते हैं। कुछ लोग साहित्यकार होते हैं किंतु प्रवचनकार नहीं होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न प्रवचनकार होते हैं और न साहित्यकार होते हैं। और विरल व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो प्रवचनकार भी होते हैं और साहित्यकार भी होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी प्रवचनकार भी थे और साहित्यकार भी थे। उनकी प्रवचन में विशेष रुचि थी और दीक्षा लेते ही कुछ समय के बाद ही उन्होंने वक्तृत्व कला का विकास किया और क्रमशः इसमें वे आगे बढ़ते गए, निष्णात होते गए। परम पूज्य कालूगणी ने उनकी इस अर्हता को देख करके, उनकी अभिरुचि को देख करके मध्याह्न का व्याख्यान और रात्रि का व्याख्यान दोनों का जिम्मा दे दिया। और वे बड़ी कुशलता के साथ में मध्याह्न का व्याख्यान भी देते थे और रात्रि का व्याख्यान भी देते थे। मुनि जीवन के 11वें वर्ष में ही वे आचार्य बन गए। तेरापंथ धर्म संघ में आचार्य पद पर आसीन होते ही अनेक प्रकार के कार्यों की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। और उन अनेक कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रवचन का। गुरुदेव श्री तुलसी प्रवचन देते थे और प्रारंभ के दिनों में ही उन्होंने इतना सुंदर प्रवचन दिया और उस प्रवचन के माध्यम से लोगों में अपनी एक पहचान बना ली थी। उनका प्रवचन होता था, केवल मुख से वे शब्द का उच्चारण ही नहीं करते थे, उनकी भाव भंगिमा भी वैसी बन जाती थी, हाव भाव भी वैसे ही बन जाते थे। कई बार लोग उनके हाव भावों से अनेक बातें समझ जाते थे। उनके प्रवचनों में प्रवाह होता था, किंतु वह प्रवाह सीधा सपाट प्रवाह नहीं था। वे कहीं ऊंचे स्वर में बोलते, कभी मध्यम स्वर में बोलते और कभी मंद स्वर में भी बोलते। वे जानते थे, वे इस कला में कुशल थे कि कहाँ मध्यम स्वर में बोलना है, कहाँ ऊंचे स्वर में बोलना है और कहाँ मंद स्वर में बोलना है। उनका प्रवचन सधा हुआ होता था, उनकी भाषा सधी हुई थी और वे जो कुछ भी बोलते श्रोता उससे मंत्र मुग्ध हो जाते। अनेक लोग ऐसे अभी आते जो उनकी भाषा को नहीं समझते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे, उनके पास में आते और उनके प्रवचनों को सुनते। पूज्य गुरुदेव ने बंगाल की यात्रा की और बंगाल की यात्रा के दौरान शांति निकेतन पधारे और हमें भी सौभाग्य मिला परम पूज्य आचार्य वर्ग के साथ में शांति निकेतन जाने का। गुरुदेव जब शांति निकेतन पधारे तो उस समय में एक विदेशी महिला वहां आई थी, एलिजाबेथ ब्रूनर। वो गुरुदेव को देख करके बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। पूज्य गुरुदेव जब कोलकाता चातुर्मास के लिए पधारे तो वह वहां पहुंची और प्रायः गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए आती। गुरुदेव उसको देखते और एक दिन गुरुदेव ने उसको पूछा, तुम यहाँ रोजाना आती हो, हिंदी भाषा जानती हो? उसने कहा कि नहीं, मैं हिंदी भाषा तो नहीं समझती। तो फिर तुम रोजाना क्यों आती हो? उसने कहा, मैं हिंदी भाषा नहीं जानती तो क्या हुआ, मैं आपके प्रेम की भाषा समझती हूँ और इसलिए मैं यहाँ आती हूँ।
गुरुदेव की भाषा में प्रेम था, गुरुदेव की भाषा में माधुर्य था, गुरुदेव की भाषा में करुणा थी, और वह करुणा, माधुर्य, प्रेम श्रोता को मंत्र मुग्ध बना लेता था और श्रोता उस प्रवाह में बह जाता था। गुरुदेव की भाषा में ओज था और सुनने वालों को वह भाषा आकर्षक लगती थी। जहां कहीं पर भी प्रवचन देते, उस प्रवचन का अपना गांधीर्य होता था। अनेक प्रकार के लोग गुरुदेव के प्रवचन में आते, ऐसा नहीं कि सिर्फ तेरापंथी लोग ही आते। गुरुदेव जब गांव में पधारते तो ग्रामीण भीड़ एकत्रित हो जाती, किसान लोग एकत्रित हो जाते, और कई बार कभी कभी गुरुदेव मारवाड़ी भाषा में भी प्रवचन कर देते और लोगों को वह भी अच्छा लगता था। तो गुरुदेव के प्रवचन का अपना एक अंदाज था। आम व्यक्ति हो चाहे खास व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को प्रवचन में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती थी और हर व्यक्ति को ऐसा लगता था कि गुरुदेव का प्रवचन मेरे लिए ही हो रहा है। गुरुदेव के प्रवचन में अनेक प्रकार के विषयों का चयन होता था, अनेक विषयों को गुरुदेव स्पर्श करते थे और हर लोगों को ऐसा प्रतीत होता कि यह प्रवचन तो मेरे लिए ही हो रहा है। अथवा व्यक्तियों को अनेक बार ऐसी भी प्रतीति होती कि गुरुदेव के प्रवचन के द्वारा मेरी समस्या का समाधान हो रहा है। मेरे भीतर जो विचार आ रहे थे, उलझे हुए जो विचार थे, वे मेरे विचार सुलझ रहे हैं। गुरुदेव का प्रवचन प्रभावशाली प्रवचन था और वे प्रभावशाली प्रवचनकार के रूप में हमने उनको देखा। गुरुदेव के व्यक्तित्व की एक दूसरी विशेषता थी, वह थी साहित्यकार की। कहा जाता है कि देश की दिशा और दशा को बदलने वाले दो वर्ग होते हैं। पहला है संत वर्ग और दूसरा है साहित्य वर्ग। संत भी देश की दिशा और दशा को बदल सकता है और साहित्यकार भी देश की दिशा और दशा को बदल सकता है। गुरुदेव को हमने एक साहित्यकार के रूप में देखा। गुरुदेव का व्यक्तित्व सृजनशील व्यक्तित्व था और उस व्यक्तित्व से उन्होंने अनेक प्रकार के साहित्य का सृजन किया। उनके साहित्य को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। उनका गद्य साहित्य हिंदी भाषा में भी था और संस्कृत भाषा में भी था, और उनका पद्य साहित्य हिंदी भाषा में था, संस्कृत भाषा में था और राजस्थानी भाषा में भी था। दोनों गद्य और पद्य की विधाओं में परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने विपुल साहित्य का सृजन किया। उन्होंने सबसे पहला लेखन किया डायरी लेखन, और वह डायरी लेखन माध्यम बना मेरा जीवन और मेरा दर्शन लिखने का। शासन माता महाश्रवणी साध्वी प्रमुखा श्री जी ने गुरुदेव श्री की कथा, आत्मकथा को लिखा मेरा जीवन और मेरा दर्शन में, और उसके 25 वॉल्यूम आ चुके हैं। अनेक लोगों ने उस साहित्य को पढ़ा होगा। कितना सरस वह साहित्य है और कितने विषयों की हमें वह जानकारी देता है। उसमें हमारे धर्म संघ का इतिहास सुरक्षित है। उसमें गुरुदेव कितने लोगों से मिले, कहाँ कहाँ गए, अनेक बातें हमें उपलब्ध होती है। और दूसरा लेखन था आचार्य वर्ग का। अपने प्रवचनों के आधार पर गुरुदेव प्रवचन करते थे और उस प्रवचन के आधार पर उनकी पुस्तकों का संकलन किया गया। विविध विषयों पर गुरुदेव ने अपनी लेखनी चलाई और वह उसकी जो भाषा थी
वह भाषा प्रांजल भाषा थी और पाठक के लिए कुछ देने वाली भाषा थी। पाठक को उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता था। दूसरा, उन्होंने गद्य साहित्य लिखा संस्कृत में, और संस्कृत में जो लिखा है, अनेक कहानियां लिखी, अनेक निबंध लिखे, वो भी सरस थे। और आज भी हम जब उस साहित्य को पढ़ते हैं तो एक आह्लाद की सी अनुभूति होती है। पद्य साहित्य में उनकी जो रचनाएं हैं वे विलक्षण हैं। परम पूज्य आचार्यवर ने अभी कालूगणी अभिवंदना समारोह में एक दिन फरमाया था कि तेरा पंथ धर्म संघ में राजस्थानी में लिखने वाले परम पूज्य आचार्य भिक्षु थे, श्रीमद जयाचार्य थे, और उसके बाद में विपुल साहित्य का सृजन यदि किसी ने किया है तो वे हैं आचार्य श्री तुलसी। और जिसका अभी आप रसास्वादन कर रहे हैं, परम पूज्य आचार्यवर अपने प्रतिदिन के व्याख्यान में कालू यशो विलास का वाचन सुन रहे हैं। कितनी सरस भाषा में वह आबद्ध किया गया है, कितनी प्रवाहपूर्ण शैली उसमें हमें प्रतीत होती है। और परम पूज्य आचार्यवर का संगान का भी अपना एक अलग अंदाज है। आचार्यवर बहने व्याख्यान सुनकर के आते हैं और कभी कभी हमें बताती भी हैं कि कालू यशो विलास तो बहुत सुंदर लिखा गया ही है, लेकिन उसकी प्रस्तुति जो आचार्यवर कर रहे हैं संगान के माध्यम से, उससे भी हमें बहुत एक आह्लाद की अनुभूति होती है और हमारे भीतर एक तरह के सुनकर के रसायन पैदा होते हैं। तो कालू यशो विलास एक महनीय कृति है गुरुदेव श्री तुलसी की, जिसमें न जाने कितनी राग रागिनियों का गुरुदेव ने प्रयोग किया है। और परम पूज्य कालूगणी की जीवन के वृत्त को कितने सुंदर भाषा में प्रस्तुत किया गया है। और इसके साथ साथ में गुरुदेव ने भरत मुक्ति काव्य लिखा है, वह हिंदी भाषा में है और साहित्यिक भाषा में लिखा है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, न कभी किसी महाविद्यालय में गया, न किसी यूनिवर्सिटी में गया, न उसने पीएचडी की, लेकिन उसकी सृजनशीलता बड़ी विलक्षण थी। कहाँ से उन्होंने हिंदी भाषा का अध्ययन किया? परम पूज्य कालूगणी के समय तक तो हिंदी भाषा का हमारे समाज में प्रयोग भी नहीं होता था और कालूगणी को तो पसंद भी नहीं था। कभी कभी आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि कालूगणी के सामने हम तुम बोलना बिल्कुल भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो कालूगणी के समय तक हिंदी भाषा नहीं थी और गुरुदेव के पाठ विराजने के बाद भी कुछ समय के बाद हमारे संघ में हिंदी भाषा का प्रचलन हुआ। गुरुदेव ने कितना विकास किया और कहां से कहां वे विकास करते करते पहुंच गए। भरत मुक्ति काव्य उन्होंने लिखा और उसके साथ साथ में अध्यात्म रस में सराबोर होकर के उन्होंने अध्यात्म पदावली की रचना की। वह एक ऐसी रचना है जो साधक को आध्यात्मिक समंदर में अवगाहन कराती है और उसको पढ़ते पढ़ते एक व्यक्ति आत्मा के निकट पहुंचने की तैयारी करने लग जाता है, यानी उसके भीतर एक वैराग्य के अंकुर पैदा होने लग जाते हैं। गुरुदेव ने अनेक पद्यमयी कृतियां बनाई और उसके साधु साधियों के विकास के लिए उन्होंने लिखा, व्यवहार बोध लिखा, आचार बोध लिखा, संस्कार बोध लिखा और उसके साथ साथ में श्रावकों के लिए भी एक महनीय कृति का निर्माण किया और वो कृति है श्रावक संबोध की। उस कृति को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक श्रावक को अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए, उसका पूरा मार्गदर्शन उस कृति में हमें उपलब्ध हो जाता है। गुरुदेव श्री ने अनेक प्रकार की औपदेशिक ढालें लिखी। उनके अनेक 2 किताबें हैं, सोमरस और सुधारस, जो अभी तुलसी वाङ्मय में नई आई हैं। उनमें गुरुदेव की रचनाओं का, गीतिकाओं का संकलन किया गया है। अनेक गीतिकाएं आज भी हैं जो जन जन के
मुख पर बोल रही है। गुरुदेव ने एक विषय पर अनेक गीतिकाएं लिखी। मैं जब देखती हूँ पंच परमेष्टि के बारे में, साध्वी वरिया जी ने अभी फरमाया कि भक्ति थी उनके भीतर में, और सचमुच में उस भक्ति का ही प्रतीक है। गुरुदेव ने इतनी गीतिकाएं लिखी, पांचू परमेष्टि प्यारा गीत लिख दिया, श्रद्धा विनय समेत गीत लिख दिया, वंदना आनंद पुलकित गीत लिख दिया। और ये तीनों गीत किसके बारे में है? ये तीनों गीत पंच परमेष्ठि के बारे में है। और उसके अतिरिक्त एक अरहत पर गीत लिख दिया, सिद्ध पर गीत लिख दिया, आचार्य पर गीत लिख दिया, उपाध्याय और साधु पर गीत लिख दिया। ये कैसे लिखा जाता है? ये तब ही व्यक्ति लिख सकता है जब भक्ति रस में वह ओतप्रोत हो जाता है, और उस भक्ति के कारण वह अपने आराध्य में लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, उसके साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो जाता है, तब वह इस स्थिति का निर्माण कर सकता है। तो परम पूज्य आचार्यवर प्रवचनकार थे, परम पूज्य आचार्यवर एक साहित्यकार थे, और इसके साथ साथ में जैसा कि अभी आपको बताया गया, समाज अनेक प्रकार के अवदान उन्होंने अपने जीवन में दिए, और एक महत्वपूर्ण अवदान था समन श्रेणी का। आज का दिन कार्तिक शुक्ला द्वितीया का दिन वह हमेशा मेरे मस्तिष्क में अंकित रहेगा, इसलिए कि आज के दिन हमने एक नए मार्ग का चुनाव किया था। यह एक नया आयाम था, और इस आयाम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन हमें मिलता था गुरुदेव श्री तुलसी का, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का, और शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का। वे हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहते थे, प्रेरणा देते रहते थे, और उनका ये लक्ष्य था कि जीवन में विकास करना है, आगे बढ़ते रहना है। हम छोटे छोटे कार्य करते, गुरुदेव हमें कितना प्रोत्साहित करते। विदेश यात्रा छोटी सी करके आए हैं, एक देश ही जाकर के आए हैं, गुरुदेव सारी बातें ध्यान से सुनते, हम बताते कि वहां के लोग ऐसे रहते हैं, ये ऐसे कार्यक्रम हुआ था, वह हुआ था। गुरुदेव एकदम रस लेते और स्वयं प्रश्न भी पूछते रहते थे, और हमारा इतना उत्साह बढ़ता। और जब जाते विदेश के लिए रवाना होते तो न जाने कितनी प्रेरणाएं मिलती। और पहली बार जब मैं और स्वामी मधुर प्रज्ञा जी विदेश के लिए गए थे, मुझे याद है गुरुदेव ने कितनी देर तक ध्यान किया था। गुरुदेव श्री तुलसी ने और युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने पहले ध्यान किया था, और उसके बाद हमें आशीर्वाद दिया था मंगल यात्रा के लिए, और हमें मंगल पाठ सुनाया था। अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो आज हमारे मस्तिष्क में उभर रही है, मैं और वर्तमान में हम देख रहे हैं। परम पूज्य आचार्य वर्ग का भी समन श्रेणी को बराबर मार्गदर्शन उपलब्ध हो रहा है, और समन श्रेणी अनवरत विकास कर रही है। न केवल हिंदुस्तान में ही समन श्रेणी प्रभाव बन रही है, अपितु विदेशों में आज इतने वर्ष हो गए, बराबर वहां जा रहे हैं, और जाने के बावजूद भी लोगों के मन में एक आकर्षण है। और उस आकर्षण का सबसे बड़ा कारण है, जैसा कि आज प्रातः काल ही परम पूज्य आचार्य वर ने फरमाया था कि समन श्रेणी का अपना त्याग है, और सचमुच में इस त्याग के कारण ही विदेशों में लोग इनके प्रति आकर्षित हैं, और समणी जी को अपने वहां ले जाना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि समणी जी के माध्यम से हम लोग संस्कारी हो रहे हैं, और हमारी भावी पीढ़ियां वह भी संस्कारित हो रही है। मैं परम पूज्य आचार्यवर से यही निवेदन करूंगी कि आचार्यवर आप भी इस समन श्रेणी को आगे बढ़ा ही रहे हैं। आचार्यवर ने आज ही कहा था कि तुम लोग अपनी ओर से कुछ नियम बना करके लाओ, जिससे समन श्रेणी तेजस्वी बने। आपका मार्गदर्शन अनवरत उपलब्ध होता रहेगा, तो निश्चित रूप से समन श्रेणी तेजस्वी बनेगी। केवल समन श्रेणी ही नहीं, हमारा पूरा संघ तेजस्वी बनेगा। अंत में उस महामना के प्रति नमन करती हुई अपने विचारों